आज युधिष्ठिर ने गंगा जी के किनारे जरासंध का वध करने के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ कर दिया। उसमें भगवान कृष्ण जी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, पांडवों ने मिलकर अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित यज्ञशाला का निर्माण किया। इंद्र लोक के समान कांति वाली मोतियों से जड़ी हुई उस यज्ञशाला में समस्त राजाओं को यज्ञ के लिए बुलाया गया। उस समय गांधारी पुत्र दुर्योधन भी यज्ञशाला में आया। दुर्योधन ने आंगन में जल समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और धीरे धीरे चलने लगा। तो वो यज्ञशाला जो निर्मित देव निर्मित ऐसी थी कि जहाँ पर जल था वहाँ धरती थी और जहाँ धरती थी वहाँ जल था। ऐसी देव माया से वो यज्ञशाला पांडवों ने निर्मित की। अब वो दुर्योधन ने जो कपड़ा ऊपर कर वो जैसे जमी दी की बट पानी हो जैसे जमी तो वो फर दे दो। ऐसी मोतियों से जड़ी हुई उस यज्ञशाला में समस्त राजाओं को यज्ञ के लिए बुलाया। तब दुर्योधन भी धीरे धीरे चलने लगा। ये देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। दुर्योधन ने द्रौपदी आदि को हंसते हुए देख आंगन को बिना जल के जानकर चलने लगा और जल के बीच में गिर पड़ा। जब धरती बट पानी हो बट धरती ऊपर भी हो तो वो हेठो पड़ गया लगाया हंसी द्रौपदी हो। दुर्योधन ने द्रौपदी आदि को हंसते देख तथा आंगन को जल रही जानकर चलने लगा। जल के बीच में गिर पड़ा और वहाँ उपस्थित सभी राजा, ऋषि और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन की हंसी उड़ाई। ये देख महाराजा दुर्योधन अपने मामा के साथ अपने देश को चला गया। ये टाइम तो मामो कि वह पांडवा की यज्ञशाला है जो एक मान है जो बात मत करो और बात के मान को। अब दुर्योधन ने उस समय तो गुस्सा अपने मन में समेट लिया और अपने मामा के साथ अपने देश को चला गया। उस समय शकुनी ने मीठे शब्दों में कहा कि हे राजन, आगे का कार्य संपूर्ण होने तक अपने क्रोध को छोड़ दीजिए और अभी यहाँ से चलिए। ये पांडवों की सभा माया निर्मित है, इसका पार पाया नहीं जाएगा। ऐसा कहकर बाद में जुए में झूठ सास से जीत कर आप सारे राज्य को प्राप्त कर सको। कि बाद के मां जुओ रमे कि हाथ जोड़ कर और जीत ले जो अट जीतने को हम को। इस प्रकार इसलिए अभी यज्ञ स्थान पर चलने के लिए उठिए। ठीक है, ऐसा कहकर दुर्योधन यज्ञशाला में आ गया। यज्ञ समाप्त हुए बाद में सभी राजा अपने अपने घरों में चले गए। दुर्योधन भी अपने घर आकर पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को अपने यहाँ बुलाया और कहा हमारे यहाँ भी न्योता स्वीकार करो, हमने भी कुछ यज्ञ रखा है। तो पांडवा ने पाछा बैठे बुलाया और उनके साथ जुआ खेलना प्रारंभ किया और धर्मात्मा पांडवों को हराकर उनका राज्य प्राप्त कर लिया। ये समाचार जब कृष्ण भगवान ने सुना कि अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर जंगल में वनवासी बनकर रह रहे हैं तो उनसे मिलने के लिए भगवान कृष्ण जी गए। पांडु वन में गया पड़ा जंगल छोड़ और बटे हुए विश्राम करता तो भगवान कृष्ण जी है जकाते है जो बाहू मिलन बट गया। तब सूर्य महाराज बोले, जंगल में दुख भोगने वाले पांडव कृष्ण महाराज को देखकर प्रणाम किया और बोले, युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैं भाइयों सहित अत्यंत दुखी हो गया हूँ, अतः इस अपार दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। मैं किस देवता की पूजा करूं और अपना वापस राज्य प्राप्त कर सकूंगा, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। कौन सा व्रत करूं जिससे आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो। हाल छोड़े करूँ। इस प्रकार जब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक अनंत भगवान का व्रत ही पापों को हरने वाला है। कि कलयुग के मायने अनंत भगवान को अनंत चतुर्दशी को व्रत है, वो सब पापों हरना है और शुभ है तथा सभी पुरुषों की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है।
जिनके अनुष्ठान करने से जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण भगवान, आप द्वारा कहे गए अनंत कोई शेष नाग है या कोई सर्प है या परमात्मा कोई अनंत कहते हैं या ब्रह्म को कहते हैं, कृपा करके मुझे बताइए ये अनंत संज्ञा वाले कौन से देवता हैं। हे केशव, ये तथ्य मुझे आप बताइए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, मैं ही अनंत हूँ, इसे मेरा ही रूप मानो। सूर्य आदि नवग्रह आत्मा सब में नहीं हूँ। कृष्ण भगवान क्यों कि सबके जीवन का मायने मैं ही आत्मा रूप निवास करूं। संपूर्ण कला, वनस्पति, मुहूर्त, दिन रात्रि, शरीर, पखवाड़ा, महीना, ऋतु, वर्ष, युग, काल, समय, व्यवस्था आदि जो मैंने कहा है ये अनंत कहलाता है। इसका कोई पार नहीं है, उसी का नाम अनंत है। सो मैं कृष्ण इस पृथ्वी का भार को हटाने के लिए अवतार लिया हूँ और राक्षसों के वध के लिए वसुदेव के कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। हे पार्थ, साधुओं की रक्षा के लिए मुझे जन अनादि मध्य मृत्यु कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ भास्कर सोम सर्वव्यापी ईश्वर विष्णु रूप महाकाल सृष्टि का संहारक ये सब रूप मैंने अर्जुन को विश्वास जमाने के लिए दिखाए थे। हे माँ बाऊ, 14 भवन वाले विश्व को योगियों के ध्यान के लिए श्रेष्ठ रूप को मैंने पहले बताया। 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, समस्त पर्वत, समुद्र और श्रेष्ठ नदियाँ, नक्षत्र, दिशाएं, भूमि, पताल, भू भुव आदि सब लोग ये मेरा ही स्वरूप बताया गया। इसलिए हे पार्थ, इसमें संदेह और भ्रम मत करना। युधिष्ठिर जी बोले कि हे विद्वान, इस अनंत व्रत के मातम की विधि बताइए। इसके करने से मनुष्यों को क्या पुण्य फल मिलता है, ये पहले किसने किया और संसार में ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, ये सब विस्तार पूर्वक इस व्रत के विषय में मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसका विवाह विद्वानों ने श्रेष्ठ मुनि कौंडिन्य के वहां वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की सुंदर दीक्षा नाम की कन्या से वेदोक्त विधि से हुआ था। कुछ समय बीतने पर उसके अनंत लक्षणों वाली शीला नाम की कोई कन्या उत्पन्न हुई और धीरे धीरे वे अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। एक समय उनकी माँ ज्वर यानी बुखार से पीड़ित हो गई और वे पतिव्रता नदी में पानी लाने गई और चक्कर खाकर नदी में गिरकर सौरभ को प्राप्त हो गई। इसके बाद सुमंत ने एक धर्मपरायण ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम करकसा था, विधि पूर्वक दूसरा विवाह रचाया। करकसा बुरे स्वभाव वाली, क्रोधी, नित्य झगड़ा करने वाली स्त्री थी और शीला भी धीरे धीरे अपने पिता के घर में घर को नीपना, खम्भों को, कुंडों को, बाहर दरवाजे, डेली तोरण आदि की सजावट करने लगी। वो बच्ची सफ़ेद, नीला, पीला, काला आदि रंगों से रंगोली चित्र बनाती, कहीं पर भगवान का शंख, पद्म, स्वस्तिक बनाकर बार बार उनको पूजती थी। इस प्रकार समय बीतने पर वे युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब पिता ने कन्या में स्त्री चिन्ह प्रकट होने पर उनके विवाह के लिए अनुकूल वर ढूंढने के लिए चिंतित हुआ कि मुझे इस कन्या को किसे देना चाहिए। तो भाई अभी कन्या को ब्याह है, जो को करो तो क्यों न दे वर ढूंढ। ये विचारता हुआ वे दुखी हो रहा था कि इतने में कन्या की अभिलाषा किए हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि कौंडिन्य वहां पर आ गए
और बोले कि हे सुमंत, मैं तेरी सुंदर कन्या को वरण करना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कन्या को वर लेता हूँ। कन्या के पिता ने शुभ दिन देखकर अपनी कन्या ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि को ब्याह दी। ये पाठ विधि पूर्वक ब्याह होने पर स्त्रियों ने गीत मंगलाचार गाए और ब्राह्मणों ने स्वस्ति परक मंत्र बोले और भाटों ने जय जयकार किया। ब्याह का कार्य निपटाने पर सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि बच्ची और जवाई को कुछ दहेज देना चाहिए कि घरमुखी थोड़ा घणो तो ये बच्ची ने दे। ये सुनकर कर्कशा बहुत क्रोधित हुई और घर का सारा सामान समेटकर पेटियों में अच्छी तरह भरकर अपने घर को जाओ और भोजन से बची हुई सामग्री बांधकर उनको रवाना कर दिया। क्यों माखन देव ने उनकी कोने उबरी रसोई है जब थोड़ी बांध जो हाथे और से जाओ पड़ा, बस वो ब्याह कर दिया और देव ने उन माखन की इस नाम कर्कशा। इस प्रकार सुमंत ने कर्कशा से कहा जवाई जी को कुछ बेटी को देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रोधित हुई और घर का सामान समेटकर पेटियों में अच्छी तरह भरकर अपने घर को जाओ ये कहकर भोजन में बची हुई थोड़ी सामग्री थी वो बांधकर उनको दे दी। कर्कशा बोली कि धन तो नहीं है, घर देख लो, घर में धन की कोने देख लो। हाँ, ये वचन सुन सुमंत बहुत दुखी हुआ और हे पाठ कौंडिन्य मुनि भी अपनी नववधु शीला को वहाँ से रथ में बैठा कर धीरे धीरे यमुना नदी को पार कर उनके किनारे पर कहीं विश्राम के लिए ठहरे कि बेबर जाए तो थोड़ा विश्राम करने वास्ते बट ठहरे। तब खुद अपने शिष्यों को वहाँ नियुक्त कर और वो मुनि संध्या वंदन आदि करने चले गए। दोपहर में मध्याह्न में भोजन के लिए जब शीला नदी किनारे उतरी तो वहाँ लाल वस्त्रधारी स्त्रियों को उसने देखा। वे चतुर्दशी में भक्ति से भगवान जनार्दन देवता को पूजती थी। लोग नदी किनारे बैठ कर पूजा करें भगवान की, राज को वो व्रत हुए लुगायों को आज के दिन जपवा। तो इस प्रकार भक्ति से जनार्दन देवता को पूजती थी। शीला ने धीरे से उनके पास पहुंचकर पूछा कि हे आर्यों, ये कौन सा व्रत है और इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या होता है, कृपा करके मुझे बताइए। स्त्रियों ने शील गुण युक्त शीला से बोली कि यह अनंत भगवान का व्रत है और इस व्रत में अनंत भगवान की पूजा होती है। शीला ने कहा मैं भी इस व्रत को करूंगी, तो इसका क्या विधान है और इसमें दान क्या किया करते हैं और किसकी पूजा होती है। अब इस प्रकार शीला ने कहा कि इसका क्या विधान है, मैं भी करूंगा। तब बोले कि अच्छे अन्न को सेक कर या हलवा या मालपुआ एक शेर बनावे, आधा उसमें ब्राह्मण को दें और आधा खुद खावें। कंजूसी को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। नदी के किनारे पूजन और दान करना चाहिए और डाब का शेषनाग बनाकर, मैं पूछो ने रामेश्वर और शेषनाग है डाब को। अब इस प्रकार उनकी पूजा और नाना प्रकार के पकवान युक्त नैवेद्य अर्पण करे। कुमकुम से मजबूत तोड़े को रंग कर ये जगह चांदी का अनट बनाए पहले वाला पेड़ का। अब है जगह कोई डोरा है जका 14 घंटा लगाए और वो है जो बांधे के ये जगह कोई डोरो ठाणे कौन रहे चांदी को बने कौन और तो वह कहीं काचा सोच कर 14 आटा दे चिकड़े आंगले के और दिन है जो दे के पंचामत हाथ पिछले हुए तो वो 12 महीना बाद तो वो भरत को अखंड हुए। इस प्रकार और ये मंत्र बोले हाथ जोड़े कि हे वसुदेव, इस अनंत संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए हमारा उद्धार करें, क्योंकि आप अनंत रूप है, इसलिए इस अनंत सूत्र को मेरा नमस्कार हो।
इस प्रकार डोरे को बांधकर विश्व रूपी अनंत देव का ध्यान करके उनकी कथा सुने, बाद में खुद भोजन कर अपने घर को जावे। हे देवी, इस प्रकार तेरे को ये व्रत का प्रभाव मैंने बताया है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि ऐसा प्रसंग अंतरात्मा से सुनकर शीला ने हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते के लिए जो भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मणों को दान किया और आधा खुद खाया, और फिर बैलगाड़ी में बैठकर वे अपने पति के साथ प्रसन्नता से अपने घर को रवाना हो गई। और वहाँ तत्काल उसे व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। व्रत के प्रभाव से गाय भैंस आदि सब धन्य धान्य गृहस्थ आश्रम की शोभा से घर पूरा भर गया और परिपूर्ण हो गया। शीला सदा घर आए अतिथि की पूजा के लिए आकुल व्याकुल रहती थी। इस व्रत के प्रभाव से सोना चांदी माणिक मोती हारों से सुशोभित हो गई और देवताओं की स्त्रियों के समान वे सभी वस्तुओं से युक्त होकर देवी सावित्री के समान शोभा वाली हो गई। कि व्रत का प्रभाव तो सब यह जो ठाक बात होगा। और अपने पति के घर में सुख रूप से रहने लगी। एक समय शीला के पति ने उसके हाथ में बंधा हुआ वह डोरा देखा और पूछा कि हे शीले, ये तेरे हाथ में क्या बंधा है? क्या ये डोरा मुझे वश में करने के लिए कोई तांत्रिक पे से बुलाकर बंधाया है? इसके धारण करने का क्या कारण है? मुझे ठीक ठीक बताओ। कि भाई हाथ बताओ और डोरो कोई मन वश में करने कोई तांत्रिक जाए बंधाए जाए है तो डोरो में हफ्ता दिन देखो कोने अधो बंदेड़ो खटू आयो तो मन पूरो है जो कोई को बताओ गेम बढ़गो। तब शीला ने कहा, जिनके प्रसाद से सारी संपत्ति और धन्य धान्य मिलता है वे अनंत भगवान का डोरा मैंने धारण किया है और व्रत किया है। उसके प्रभाव से हमारे घर में सब अन्न धन की व्यवस्था हुई है। शीला के ये वचन सुनकर लक्ष्मी के मद में अंधा उसका पति एक झटके से वे डोरा तोड़ डाला। और ये अनंत कौन है और तुम मुझे क्यों बहकाती हो? ऐसा कहते हुए मूर्खता से उस डोरे को अग्नि में डाल दिया। तब शीला हाहाकार करती हुई दौड़ी और उस डोरे को अग्नि से निकालकर दूध में डाला। और इस प्रकार कौंडिन्य के कर्मों के फल से उसके धन का धीरे धीरे विनाश होने लग गया। अपमान करियो जन वो धीरे धीरे पाछो चैन आयो चैन वो पाछो सल्टनो शुरू हुई। अब गाय आदि पशुधन चोर ले गए, घर में आग लग गई, जो वस्तु जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। परिवार में नित्य झगड़ा होने लगा, भाइयों में मारपीट होने लगी। इस प्रकार उस अनंत के डोरे को फेंकने से घर में दरिद्रता का वास हो गया। हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण जी कहते हैं संसार में उससे कोई भाषण नहीं करता, कोई बोल तो कौन नहीं बिगड़ू। अतः वे अपने शरीर से भी अत्यंत संतप्त और मन में बहुत दुखी हो गया। और अत्यंत दुखी होने पर कौंडिन्य ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, ये अचानक दुख आ पड़ने का क्या कारण है? सब धन नष्ट हो गया जिससे हमारे पर दुख आ पड़ा है। अपने परिवार में घर में झगड़ा है, कोई भी मुझसे नहीं बोलता, शरीर में नित्य संताप रहता है, चित्त में अशांति है। ऐसा यहाँ पर कौन सा पाप हो गया, क्या तुम जानती है? वे पाप पुण्य में कैसे बदल सकता है? तब शीला ने अपने पति से कहा कि आपने भगवान अनंत के डोरे को फेंका, उसी पाप का ये फल है। ये माँ बाप, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, इसके लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहने पर वे कौंडिन्य मन में विचार कर अनंत देव की शरण में वन में चल पड़ा। अत्यंत दुख से कौंडिन्य ने वन में जाकर कठोर तप के लिए संकल्प किया और वायु का केवल आहार करते हुए विचरण करने लगा, खाली हवा के पानी को
और कोई जल अन्न की लियो कौन। वे मन में सोचने लगा, जिनकी प्रसन्नता से सब सुख प्राप्त होते हैं और अप्रसन्नता से विनाश होता है, ऐसे अनंत भगवान को मैं कहाँ पर देखूंगा। जिससे अत्यंत धनादि मिले, जो सुख दुख को देने वाला है, ऐसा सोचते हुए गहन वन में घूमने लगा। वहां उसने फले फूले बड़े आम के पेड़ को देखा, जिस पर पक्षीगण नहीं बैठते थे। आंबा को रोकड़ो घणो फूलेड़ो फूलेड़ो पर बी पर जनावर कौन बैठता। उससे कौंडिन्य मुनि ने पूछा कि हे महावृक्ष, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? हे सौम्य शीघ्र कहो, क्योंकि हमारे हृदय में अत्यंत दुख है। उसने कहा, भद्र, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा है। इस प्रकार उसके मना करने पर दुखी होता हुआ आगे बढ़ा और मैं अनंत भगवान को कहाँ देखूंगा, ये विचार कर जाते हुए पांडव उसने उस वन में इधर उधर दौड़ती हुई बछड़े वाली गाय को देखा। उसने गाय से पूछा कि हे धेनु, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? गाय बोली, हे कौंडिन्य मुनि, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। तब आगे आकर उसने घास चरते हुए एक सांड को देखा, तो कौंडिन्य ने उससे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा? उसने भी कहा, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे चलते हुए उसने दो छोटी तलाइयों को देखा, जो अत्यंत रमणीय थी, जिसमें आपस में जल टकराकर सारे तालाब में लहरें उत्पन्न होती थी। अब तब जिनमें कुमुदनी के पत्ते लहरों से टूट रहे थे, भंवरों के समूह सुशोभित थे, जहाँ पर भंवरे, हंस, चकवे, चकवी, सारस, बगुला आदि उपस्थित थे, उनसे कौंडिन्य मुनि ने पूछा, तुमने कहीं अनंत को देखा है? उन्होंने कहा, हमने अनंत को नहीं देखा है। इस प्रकार वहाँ से आगे चलकर उसने एक गदरब और हाथी को देखा और उनसे पूछा कि तुमने अनंत को देखा है? उनके मना करने पर कौंडिन्य मुनि निराश होकर वहीं बैठ गए। हे राजन, तब कौंडिन्य जीवन में निराशा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया और लंबी गर्म श्वास लेकर धरती पर गिर पड़ा। होश आने पर पुनः वे कौंडिन्य अनंत नाम को पुकारता हुआ उठा और अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि मैं प्राण त्याग दूंगा अगर भगवान मुझे नहीं मिले। हे युधिष्ठिर, जो ही उसने वृक्ष पर फांसी खाने के लिए फंदा डाला, तो ही अनंत भगवान अपनी कृपा से वहां पर प्रकट हो गए। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कौंडिन्य से कहा कि इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको संसार रूपी गुफा में ले गए। वहाँ उन्होंने सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त अपनी नगरी को बताया और उसने स्थित अपने दिव्य सिंहासन पर खुद बैठ गए, जिनके पास शंख, चक्र, पद्म, गदा और गरुड़ शोभायमान थे। उन्होंने कौंडिन्य को अपना अनंत विश्व दिखाया, जो अनेक प्रकार की विभूतियों से, भेदों से युक्त और अनंत तेजस्ता से भूषित कौस्तुभ मणि की कांति के समान वनमाला से विदीप्यमान था। इस प्रकार विजयशील देवों के स्वामी अनंत भगवान को देखकर कौंडिन्य ने उनकी जय जयकार करते हुए वंदना की और बोले कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप करने वाला हूँ, मेरी आत्मा भी पाप रूप है, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मेरी रक्षा करें और मेरे पापों का हरण करें। आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन श्रेष्ठ जीवन बना है। आपके चरण कमलों में मेरा मस्तक भंवरे के समान घूम रहा है। यह सुनकर अनंत भगवान मीठी वाणी में बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो वो कहो। कौंडिन्य ने कहा, मैंने धन के अभिमान में अनंत का डोरा तोड़ डाला था, उसी पाप कर्म के फल से मेरा धन नष्ट हो गया।
घर में अपने आदमियों से कलेश है, मुझसे कोई भी बोलता नहीं है। इस दुख के कारण आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में चला आया। हे देव देवेश, आपने अपना दर्शन देकर कृपा की, अब दया करके मेरे किए हुए पापों से मुझे शांति मिले, ऐसा उपाय बताइए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट अनंत देव बोले कि हे द्विज, देरी मत करो और अपने घर को जाओ, वह 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करना। इस प्रकार करने से तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र और सब प्रकार के इच्छित पदार्थों का भोग तुम्हें प्राप्त होगा। अंत समय में मेरा स्मरण करने से मुझे प्राप्त कर सकोगे। सारे संसार का उपकार करने वाला वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। जो इस शिला के द्वारा किए गए व्रत के आख्यान को सुनेगा, व्रत को करेगा, वे शीघ्र ही पापों से छूटकर जीव परम गति को प्राप्त करेगा। इसलिए हे विप्र, जिस मार्ग से तुम आए हो इसी मार्ग से अपने घर को चले जाना। तब कौंडिन्य ने कहा, जगत के गुरु स्वामी, मैंने जंगल में घूमते हुए कुछ अचंभे वाली बातें देखी। मैं पूछता हूँ, आप कृपा करके बताइए कि वो आम का पेड़, वो गाय, वो सांड, वो तालाब, वो कमल दल, वो पुष्करणी और एक गधा, एक हाथी, एक बूढ़ा ब्राह्मण, ये जो मैंने जंगल में देखे, ये कौन कौन थे? आप कृपा करके मुझे बताइए। अनंत जी बोले कि जो आम का पेड़ था, वे ब्राह्मण पहले वेद विद्या में निपुण था, किंतु अपने शिष्यों को विद्या नहीं देने के कारण वे पेड़ बन गया। और जो गाय है वे धरती है, जो बीजों को हरने वाली थी। जो सांड है वे धर्म है, जो घास में खड़ा था। जो दो पुष्करनियां हैं वे धर्म और अधर्म का दो स्थान है। एक धर्म करती थी, एक नहीं करती थी। एक न धर्म कर्ण भी रोती, दूसरे आगे करती। तो पहले दोनों ब्राह्मण आपस में बहने थी। ये जो भी धर्म या अधर्म करती उसे आपस में कहती थी, और ब्राह्मण को या गरीब को, अतिथि को कुछ भी नहीं देती थी। इस कारण भिखारी को भी कभी भिक्षा इन्होंने नहीं दी। उसी पाप से ये चलती हुई लहरों के झुंड में स्थित हो गई। और ये गधा दुष्ट क्रोध है और हाथी ये अभिमान है, और वे ब्राह्मण में अनंत हो, और ये गुफा है, ये संसार है। इस प्रकार कहकर देवों के स्वामी अनंत ही वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और अलग अलग उनको उपायों से बताया। इस प्रकार कहकर देवों के स्वामी अनंत वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, और कौंडिन्य मुनि उसे सपने के समान समझकर अपने घर को आए। हे पांडुनंदन, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि उस कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक व्रत करके अच्छी प्रकार अनंत भगवान की कृपा से सभी सुखों को भोगा, और अंत में अनंत भगवान को याद कर अंतःपुर को चला गया। उसी प्रकार हे राजन, इस कथा को सुनकर व्रत करो, अनंत भगवान की कृपा से सब सोचा हुआ प्राप्त करोगे, जैसा कि कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष के व्रत करने के बाद उसके फल को प्राप्त किया। हे राजन, जो इस कथा को सुनकर व्रत करता है उसको 1 वर्ष में ही फल की प्राप्ति होती है, और इसलिए ये उत्तम व्रत मैंने तुम्हें बताया है। ये व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी जीव इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुल उत्पन्न युधिष्ठिर, इस संसार के बीच जो सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, वे शुद्ध होकर तीनों लोकों के स्वामी अनंत भगवान को पूजकर सुखी होते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय हो।